बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल महाभारत पढ़ाने चल रही हूँ। क्लास 7 के विद्यार्थियों को मैं बाल महाभारत का चौथा पाठ पढ़ाने चल रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको 1, 2, 3 पाठ पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने महाभारत की कथा को प्रारंभ में बताया था कि कैसे महाभारत की कथा का प्रारंभ हुआ। हालांकि इस महाभारत की कथा को महर्षि पराशर ने अपने पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया और सूत जी तक ये कथा आई और सूत जी द्वारा कथावाचक के रूप में ये कथा जन साधारण को सुनाई गई। लेकिन कहानी महाभारत के राजा शांतनु से ही ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो राजा शांतनु के चूंकि मुझे पढ़ाना है अम्बा और भीष्म, तो अम्बा और भीष्म पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि राजा शांतनु के ने 2 विवाह किया था। एक किया था गंगा से और दूसरा किया था सत्यवती से। ठीक है। फिर गंगा से देवव्रत पैदा हुए, जिनका नाम भीष्म पड़ा बाद में, भीष्म पड़ा। और सत्यवती से 2 पुत्र हुए इनको, चित्रांगद और विचित्रवीर। सत्यवती से इनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और दूसरा हुए विचित्रवीर। ठीक है। अब चित्रांगद का असमय मृत्यु हो गई, इनकी जो थी असमय मृत्यु हो गई, तो राजकाज विचित्रवीर को संभालना पड़ा। अब विचित्रवीर की अब 2 रानियां आई, इनकी भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। हालांकि अंबा, अंबिका और अंबालिका ये काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी, जिसको कि भीष्म ने हरण करके लाए थे विचित्रवीर के लिए। लेकिन चूंकि अंबा जो थी वो राजा साल से प्रेम करती थी, तो वो विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। जब विचित्रवीर से विवाह की बारी आई तो उन्होंने ये बात भीष्म के सामने रख दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं राजा शाल को चाहती हूँ। और उन्हीं को पराजित करके अंबा, अंबिका और अंबालिका को भीष्म लेके आए थे, क्योंकि भीष्म काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर में गए थे और स्वयंवर में जा करके उन्होंने उन्हें हरा करके जीत के लाए थे। और जीत के लाके चूंकि वो तो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो तो विवाह करेंगे नहीं। और जब वो विवाह करेंगे नहीं तो 3 रानियों, 3 उनकी कन्याओं को लेके आए थे, उनमें अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो अंबा ने अपना प्रेम प्रस्ताव उनके सामने रखा कि मैं तो उनसे प्रेम करती हूँ, तो भीष्म मान जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम जाओ। और बच गई अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। अब ये 2 रानियां, 2 काशी नरेश की जो पुत्रियां थी ये बची, इनका विवाह विचित्रवीर से हो गया। लेकिन अंबा जब राजा शाल के पास जाती हैं और वहाँ से राजा शाल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे हरा कर तुम्हें जीत कर लेके गया है। तुम्हें साल जो रहते हैं वो कहते हैं कि भीष्म मुझे हरा कर तुम्हें जीत के लेके गए, तो मैं उनकी जीती हुई चीज़ को, मैं पराजित होकर उनकी भेंट में दी गई चीज़ को नहीं लूँगा। और अम्बा को लौटा देते हैं। अम्बा फिर आती है भीष्म के पास कि
जब उन्होंने मुझे लौटा दिया तो आप विवाह करिए। तो भीष्म ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। तो विचित्रवीर्य से कहा गया कि विचित्रवीर्य ही विवाह कर ले, 2 विवाह हुआ, एक और कर ले, अम्बा से भी कर ले। फिर विचित्रवीर्य भी नहीं तैयार होते हैं, बोलते नहीं, ये साल से प्रेम करती है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने लौटा दिया। भीष्म ने कहा कि फिर एक बार प्रयास करो, जाओ एक बार और प्रयास करो। फिर वो जाती है। इसी तरह वो भीष्म और शाल के बीच कई चक्कर लगाती रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता है। अंत में वो दोनों जगह से छोड़ के चली जाती हैं और तपस्या करने लगती हैं कि वो किसी भी तरीके से भीष्म को, क्योंकि भीष्म की वजह से ही तो उनको अपना घर नहीं मिला, तो भीष्म से बदला लेने की कोशिश करती हैं। परशुराम के पास जाती हैं, फिर तपस्या करती हैं और फिर वही शिखंडी होकर के वो जन्म होता है उनका। तो चलिए वो कहानी बात की है, बाद में बताऊंगी। तो फिर उसके बाद अंबिका और अंबालिका हुए। अब अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हो गए और अंबालिका से पांडु। अब धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। ये जन्मांध थे। ये जन्मांध थे तो राजकाज ये संभाल नहीं सकते थे, तो राजकाज संभालने से पांडु मिले, पांडु को दिया गया। पांडु की ने भी 2 विवाह किया, कुंती से और माद्री से। अब कुंती से 3 पुत्र पैदा हुए, 3 पुत्र हुए। माद्री से 2। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के थे। नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री के थे। तो इस तरह मिलाकर 5 पुत्र हुए और गांधारी से फिर कौरव हुए। तो ये कौरव हुए। अब देखिए राजा शांतनु से, और ये पांडव कहलाए। अभी पांडु, ये राजा पांडु के पुत्र थे, तो इनके वंशज जो थे पांडव कहलाए। और ये करोड़ पैदा हो गए, कुरुवंश के थे, तो इन्होंने उसके नाम पर अपना नाम लिखा कौरव, कुरुवंश के कारण। तो ये इस तरीके से ये पूरे उनके परिवार का एक इतिहास है, जिस इतिहास पर कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ आकर कौरव पांडव के युद्ध पर आकर के ये खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, तो जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं मुख्य कहानी अम्बा और भीष्म पर आ रही हूँ। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि काशी नरेश की 3 पुत्रियाँ थीं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। 2 का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया और अम्बा का किसी से नहीं हो पाता। तो अम्बा जो रहती है वो भीष्म से बदला लेने के लिए क्या क्या करती हैं वो यहाँ पर है, तो मैं अब उसको पढ़ाने चल रही हूँ आपको। चलिए आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। अपनी इच्छा से सब काम करने वाले थे, स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वे मारे गए। अब ये विचित्रवीर्य के मरने की कथा ये है जिसको मैं आपको समझा रही हूँ कि विचित्रवीर्य के मरने की जो कथा थी वो बताई जा रही है, तो आप ध्यान से सुनिए उसको। तो चित्रांगद जो थे वीर तो बहुत थे परंतु बहुत स्वेच्छाचारी थे, अपनी इच्छा से काम करते थे। और एक बार गंधर्वों में युद्ध हुआ तो चित्रांगद मारे गए। कम उम्र में चित्रांगद मारे गए थे और कम उम्र में मरते ही अकाल ही कह सकते हैं,
तो जो राजकाज संभालने की बारी आई वो विचित्र वीर्य की आ गई कि विचित्र वीर्य को राजकाज संभालना है। अब भीष्म को चिंता होने लगी कि विचित्र वीर्य का विवाह कर दिया जाए ताकि उनकी संतानें हो जाएं, और उनकी संतानें हो जाएं तो फिर वो आगे का वंशज चलेगा। उसी समय काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर चल रहा था। तो मैं पढ़ती चलूं फिर समझाऊंगी। तो जब विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी की राजकन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तभी उन्हें पता चला कि काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर होने वाला है। ये जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने काशी रवाना हो गए। जब उन्हें लगा कि अब विचित्र वीर्य के लिए कन्याएं मिल जाएंगी तो स्वयंवर में शामिल होने चले गए। जबकि स्वयंवर में भीष्म गए थे, ये बात तो जग जाहिर थी कि भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी हुई विवाह नहीं करेंगे, उनका विवाह नहीं हो सकता। लेकिन वो स्वयंवर में पहुंचते हैं तो लोगों को थोड़ा भ्रम होता है कि क्या बात है, देवव्रत का विवाह होना है। लेकिन वो तो पहुंचे थे विचित्र वीर्य के लिए, कन्याओं को चुनने के लिए। स्वयंवर होने वाला है यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी, बड़ी होड़ लगी थी, बड़ी कि कौन काशी नरेश की पुत्रियां पाता है। तो उनको लगा कि आपस में होड़ लगी हुई है, लड़ाई भी छिड़ सकती थी। तो सभी लोग अपने अपने पराक्रम बल के साथ वहां इकट्ठा थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अब क्षत्रिय वंश में तो भीष्म की प्रतिज्ञा की बात की जाए तो वो अपने में अनुपम और अनोखी थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। अब वहां उपस्थित जितने राजा लोग आए थे सब जानते थे कि भीष्म ने तो एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की अपने पिता के विवाह के समय, तो और युद्ध में पहुंच जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए। फिर भी भीष्म ने उसमें भाग लिया। उनके अंतर्मन में जो भाव था वो तो वहां बैठे राजा जो उपस्थित थे वो तो जानते नहीं थे, लेकिन भीष्म तो उसी उद्देश्य से गए थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। अब अन्य कुमारों को निराश इसलिए होना पड़ा कि सब लोग उनके पल को जानते थे। उन्हें लगा कि अगर भीष्म आ गए हैं फिर तो यहाँ राजकन्याओं को जीतने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो ये निश्चित है कि भीष्म ही ले जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में ये धारणा थी कि आखिर भीष्म तो विवाह करेंगे नहीं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो लोगों ने यही जाना था कि वो स्वयंवर देखने आए हैं, परंतु बाद में उन्हें ये लगता है कि नहीं, स्वयंवर देखने नहीं आए, स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाला भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। बहुत सारे राजा इस बात को जानते थे कि वे स्वयंवर में शामिल हुए हैं तो खुद के लिए नहीं, अपने भाई के लिए। तो अब वो लोग निराश हो गए कि अब तो भीष्म के आगे कोई बचेगा ही नहीं, तो काशी नरेश के पुत्रियां मिलेगी किसको। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर पत्नियां कसने लगी।
अब जब देखा कि भीष्म स्वयंवर में आए हैं और स्वयंवर में भाग भी लेने जा रहे हैं, तो लोग ताने मारने लगे कि अरे, काशी नरेश के पुत्रियों को देखा तो भीष्म का मन डोल गया, उन्होंने विवाह में शामिल होना सीख लिया, और भी बहुत तरह से उनके ताने। फब्तियाँ का मतलब होता ताने कसना, फब्तियाँ का मतलब होता ताने कसना। तो सब लोग ताने कसने लगे। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्राण का क्या हुआ, जीवन में ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? अब लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। मजाक उड़ा करके कहने लगे कि अच्छा, तो इसके मतलब भीष्म ने झूठी प्रतिज्ञा खाई थी। उन्हें क्या पता कि भीष्म ने कुरु वंश को बढ़ाने के लिए साधन ढूंढा है कि काशी नरेश की पुत्रियों को ले चल के राजवंश में बैठा देंगे और उनके वंश का बढ़ोतरी होना शुरू हो जाए वंश की। तो उन्होंने ऐसा किया। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्राण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वो झूठी थी? अब लोगों को लगने लगा कि क्या इन्होंने झूठ मूठ में प्रतिज्ञा कर रखी थी और इनके मन में कुछ नहीं था। इस बार सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ देखकर दृष्टि फेर ली। काशीराज की कन्याओं ने भी उनका मुंह नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि ये बात तो उचित ही नहीं है, भीष्म तो विवाह करेंगे नहीं और वो हरण करके किसी और को ले जाके देंगे, इससे अच्छा वो उनकी तरफ देखे ही ना। तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया। अब उसके बाद भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं पाए। जब भीष्म ने देखा कि काशी नरेश की पुत्रियां भी मुंह फेर ली हैं, मुंह घुमा ली हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना चल के देखा जाए, इनको भी सबक दिया जाए, समझाया जाए। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पे बैठा दिया। अब जितने भी लोग स्वयंवर में भाग लेने आए थे, उन्होंने सबको हराया, हराकर उन तीनों पुत्रियों को जीता और जीत करके रथ पर बिठा लिया और बिठाकर चलते बने। शाल, शोभ देश का राजा शाल बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। अनुरक्त मतलब प्रेम करना। तो काशीराज की जो कन्या थी अम्बा, वो उनसे प्रेम करती थी। शाल ने जब देखा कि भीष्म ने तो तीनों कन्याओं का हरण करके अपने साथ बैठा के लेके जा रहे हैं, तो और अम्बा उन्हें मन ही मन पति मान चुकी थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयास किया। इस पर भीष्म और शाल के बीच घोर युद्ध हुआ। अंत में शाल को जब लगता है कि अब कन्याओं को बचाना चाहिए, तो उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध करने की सोची और भीष्म ने युद्ध करने के साथ भीष्म के साथ युद्ध करने पर उन्होंने देख लिया कि भीष्म का जो भीष्म की ताकत ने शाल और भीष्म का भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि शाल पीछे पीछे रथ के जाने लगे और दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया गया। हालांकि भीष्म तो उसे मार देते, परंतु काशीराज की कन्याओं ने शाल के लिए प्रार्थना की। काशीराज की कन्याओं ने क्यों कहे? अम्बा ने भीष्म के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि आप उन्हें छोड़ दें, मैं उन्हें प्रेम करती हूँ। तो भीष्म ने सुना तो उन्हें बहुत कष्ट होता है और उन्होंने राजकन्याओं की बात मान ली और छोड़ दिया। अंत उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशी राज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य ने विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद
उन कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। अब भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। विचित्रवीर से विवाह कराने की तैयारी शुरू होने लगी और जब तैयारी शुरू हो गई तो उन्होंने देखा क्या कि अम्बा उन्हें लेके किनारे जाती हैं और किनारे जाकर के उनसे अपने प्रेम के बारे में, राजा शाल्व के बारे में बताती हैं। मंडप तैयार हो गया था, सब लोग तैयार। काशीराज की बड़ी बेटी ने एकांत में बुलाया भीष्म को और उनसे जो कही वो मैं आपको बताती हूँ कि गांगेय, देखिए इनका एक नाम गांगेय भी था क्योंकि गंगा पुत्र थे, बहुत जगह गंगा पुत्र था, कहीं कहीं गांगेय कहा जाता था। तो यहाँ पर गांगेय शब्द जो लिखा है वो भीष्म के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि गांगेय, मैंने अपने मन में शौक देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है। उन्होंने बताया कि मैंने तो शाल्व को शौक देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है और आपने मुझे मेरा हरण कर लिया। अब मैं विचित्रवीर से विवाह कैसे करूं? तो उन्होंने समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना पति मान लिया है उन्हें, इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे वो करें। अम्बा ने उनसे निवेदन किया कि मैंने आपको अपने हृदय की सच सच बात बता दी कि मैं शाल्व से प्रेम करती हूँ, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। अगर उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि मैं विचित्रवीर से विवाह करूं तो आपकी जो इच्छा हो वो करिए। भीष्म बड़े सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि आप क्या करें, क्या ये उचित है? किसी लड़की ने अगर कह दिया तो ये उचित तो नहीं है। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध करके शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा, दोनों बहन अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर से विवाह हो गया। अब अम्बा को वापस भेज दिया शाल्व के पास और विचित्रवीर का अंबिका और अम्बालिका से विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई, सारा वृतांत का सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। अब अम्बा जाके राजा शाल्व को पूरी बात बताती हैं कि शाल्व ने तो सब सुना और जब उन्हें ये लगता है कि ये तो उचित नहीं है तो उन्होंने बताया कि अंबिका और अम्बालिका का विवाह तो विचित्रवीर से हो गया। लेकिन उसने कहा कि मैंने बहुत अनुरोध किया तो भीष्म ने मुझे छोड़ दिया है और आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। लेकिन वो नहीं तैयार होते। पर शाल्व ने न माने, उन्होंने मानना स्वीकार नहीं किया। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण कर ले गए। अब राजा शाल्व ने बताया कि देखो भाई, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? भरी सभा में, स्वयंवर की सभा में तमाम राजकुमार आए थे, सबके बीच से उन्होंने मेरे हाथों में से छीन करके तुम्हारा हरण करके वो ले गए और बलपूर्वक ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूं? तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया और मैं तुम्हारी ये जो प्रार्थना है उसको कैसे स्वीकार कर लूं? तुम्हारे लिए अब उचित है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उन्हीं की सलाह के मुताबिक काम करो। शाल्व ने लौटा दिया कि अब तुम भी भीष्म के पास जाओ और वहीं रह करके अपना काम धाम देखो और करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर आई और भीष्म को सारा हाल का सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा कि वत्स राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो लौट आई और उन्होंने विचित्रवीर से कहा कि राजा शाल्व तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा है अम्बा को पत्नी बनाने की ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो अम्बा से विवाह ही नहीं करना चाहते थे।
अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने से कोई आपत्ति नहीं हो रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। विचित्रवीर्य तैयार ही नहीं थे कि अम्बा से राजी कर हो। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देखकर भीष्म से बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से गई। उन्होंने कहा कि गंगा पुत्र, आपने तो मेरा हरण कर लिया और मैं तो दोनों ओर से गई। न विचित्रवीर्य ने विवाह किया, न शाल्व ने, और न आप करेंगे, तो मैं तो हर तरफ से बेकार हो गई। मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः आपको यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई सहारा भी नहीं रहा, और सच्चाई ये है कि आपने हरण करके मुझे वहाँ से काशी से ले आए हैं, तो आप मेरे भरण पोषण का जिम्मा लीजिए और मेरी जिम्मेदारी उठाइए। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, तो मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य को दोबारा समझाने की कोशिश की। फिर वो विचित्रवीर्य के पास गए और दोबारा समझाने की कोशिश की, तो भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शौभराज शाल्व से ही के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। फिर उन्होंने भेज दिया वापस अम्बा को कि शौभराज के पास जाओ और प्रार्थना करके देखो, शायद मान जाए। लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अब इस प्रकार उनका 6 साल बीत गए, तो 6 साल तक अम्बा ठोकरे खाती नहीं, इधर से उधर उधर से उधर, कभी शाल्व के पास, कभी अम्बा भीष्म के पास। भीष्म का बदला लेने की इच्छा से वो कई राजाओं के पास भी गई कि भीष्म से बदला ले, भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रिय जो सुनते तो वो निराश हो जाते, वो बिल्कुल तैयार न होते, कि कहते नहीं। फिर सबने कहा कि तुम परशुराम के पास जाओ। तो क्षत्रियों ने एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब वो परशुराम के पास जाती हैं। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई, उनके पास भी चली गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयालु स्वर में कहा कि काशी राज करने तुम मुझसे क्या चाहते हो? जब उन्होंने इतना निवेदन किया तो परशुराम ने पूछा उनसे कि भाई तुम क्या चाहती हो, ये तो बताओ। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप भीष्म से युद्ध करें और भीष्म से युद्ध करें और आपसे भीष्म के वध की भीख। उन्होंने कहा कि मैं बस ये चाहती हूँ कि आप भीष्म का वध कर दें। परशुराम अम्बा की प्रार्थना पसंद आई तो बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गए। उन्होंने युद्ध में उन्हें ललकारा, लेकिन दोनों कुशल योद्धा थे। अब दोनों एक से बढ़कर एक वीर, तो दोनों जितेंद्र, दोनों ब्रह्मचारी। तो उन्हें लगा कि कई दिनों तक युद्ध चला, मगर युद्ध में वो जीत नहीं पाए परशुराम जी। फिर उन्होंने अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था वो मैंने कर लिया, अब उचित यही कि तुम भीष्म की शरण ले लो। तो परशुराम ने कहा कि तुम भीष्म की शरण में चली जाओ और जो तुमसे कहें वो ऐसा ही करो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली, उसने वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। अब वो विचलित नहीं होती है, सीधे वन में जाती है, वन में जाकर के तपस्या करने लगती है कि अब कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। इतनी तपस्या की कि स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम उसने शिखंडी रख लिया, जो महाभारत के युद्ध में शिखंडी रहता है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के युद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था। अब उन्होंने कहा कि मैदान में जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ने के लिए शिखंडी जो था, उन्होंने खुद ही अपने बारे में बताया था कि यदि भीष्म को आगे करके अर्जुन से कहा था कि यदि तुम शिखंडी को आगे करके बाण मारोगे तो मैं उसमें बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो पूर्वजन का स्त्री है। तो उन्होंने ये बताया था उन्हें, तो यही हुआ।
इसलिए उन्होंने बाण चलाना वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा था, क्योंकि वो अम्बा ही शिखंडी थी। अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उनके ऊपर विजय प्राप्त की। अब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे और तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। जब भीष्म ने धरती पर, जब उन्हें बाणों से बेंध करके धरती पर वो गिर जाते हैं और अम्बा उसे देख लेती है। अम्बा मतलब शिखंडी, शिखंडी के रूप में जो अम्बा रहती है उसने देख लिया तो उसका मन शांत हो जाता है कि अब उसके जीवन का बदला हो गया है। अम्बा रूप में रह करके उसने पूरे तपस्या कर डाली, सब कुछ कर डाला, मगर युद्ध में भीष्म को पराजित करने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन अंततः उसने शिखंडी बन जाती है और शिखंडी की आड़ में ही अर्जुन ने भीष्म को का वध किया था। तो भीष्म ने ये बात स्वयं ही बताई थी। तो इस तरह अम्बा और भीष्म का जो कहानी है वो मैंने आपको सुनाई कि अम्बा और भीष्म कैसे एक दूसरे, अम्बा की गलती ये थी कि भीष्म के लाने के बाद उन्होंने सालों के प्रेम को प्रस्ताव को उनसे कहा और फिर न विचित्रवीर्य ने स्वीकार किया, न भीष्म ने स्वीकार किया और न वो कहीं गई। तो अंततः उन्हें इस रूप में भीष्म से बदला लेना पड़ा। तो मैंने आपको चौथा पार्ट पढ़ा दिया। अब पांचवा पार्ट जो है विदुर, इसके बाद के वीडियो में लेके आऊँगी। 10 पार्ट के बाद मैं प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो आज के इस वीडियो को ये समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।